और हमारी श्री राम कथा की आज ये 5वीं रात्रि है। तो हम लोग आज का जो प्रसंग है, कल आप लोगों ने विनती की थी ना कि हम लोग हनुमान जी के बारे में चर्चा करेंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंगबली जय श्री राम। तो आप लोगों में से कितने लोग लाए हैं आज हनुमान चालीसा? आप लोग लाए हैं ना? तो साथ में हम लोग पढ़ेंगे और ऐसे आपके सामने थोड़ा सा कथाएं सुनाएंगे जो बोलते हैं, जो आपको मन को विमोहित कर देगा हनुमान जी के बारे में, क्योंकि उनके बारे में तो जितना भी सुनाए उतना भी कम है, क्योंकि भगवान राम जी के शुद्ध भक्त हैं। तो देखेंगे, समय भी उतना नहीं हमारे सामने, फिर भी देखेंगे भगवान जी के आशीर्वाद से। मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सब साथ में नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब प्रेम से दोनों हाथ करके प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री सीताराम हनुमान की
श्री राम के चरणों में बने दिल की रेखाएं बोले बोले हनुमान बोले भक्त सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। करुण रघुबर बिमल जसो जोदायक फलचारि हो राम। जोदायक फलचारि राम 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 सिया राम राम राम। राम 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 सिया राम राम राम। सुमिरो आनंद गोपाल ओ भीम तनुजाई के सुमिरो आनंद गोपाल। अलगुरी नित्य मोही हरहु कलेश विकार हो राम। हरहु कलेश विकार राम 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 सिया राम राम राम। राम 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 सिया राम राम राम। सिया राम राम सिया राम राम। सुमिरन को पढ़ते हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो कन्हैया करहु अनुग्रह सो। जय सिया राम जय जय सिया राम। मुख होई वाचा कौन तुझे सकल कली जय सिया राम जय जय सिया राम। नील स्वरूप श्याम करुणा निज नयना करहु समर धाम। सदा शिव सागर शयन जय सिया राम जय जय सिया राम। कुंजलि समाधि उमारमण करुणायना जाहि दीन पर करो कृपा वरदन मयना। जय सिया राम जय जय सिया राम।
श्री रामनवमी महामहोत्सव की गोप्यानंदे। तो अभी आपके सामने हम लोग हनुमान चालीसा का जो पीडीएफ है, यू विल हैव टू जस्ट हरे कृष्ण। गुड, यू ओके? सबको दिखाई दे रही है? जय। तो कौन से वेग में आप लोग जाएंगे? We have to be slow, ताकि सब लोग पढ़ पाए, साथ में गा पाए। आज का जो कथा है, आज का जो प्रसंग है, हम लोग सिर्फ हनुमान जी पर ही चर्चा करेंगे। और दोहा ही पर पूरा हमारा जो समय है आज दोहा पर बीतेगा। श्री गुरु चरण सरोज निज मोर सुभाय, बरनउँ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, उमावर शंभुनाथ की जय। बोले भाई बजरंगबली की जय, शरणागत हरि। आज का धुन थोड़ा सा अलग से रहेगा। मंगल भवन मंगल हारी, राम लक्ष्मण जानकी। रहो सुदशरथ अजिर बिहारी, जय बोलो हनुमान। गाए साथी। मंगल भवन मंगल हारी, राम लक्ष्मण जानकी। सुदशरथ अजिर बिहारी, जय बोलो हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय सती सती उजागर। राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान बुद्धि अति चातुर, राम काज करिते को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही
सब तुम्हारो जस गावे, अस कहीं श्रीपति दंत लगावे। संकारिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हरीसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्त्र जो जन पर भाई, दियो ताहि मधुर फल जान। प्रभु अतुल कमेली मुख माही, जब लागी गई अचरज नाही। गुरु काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते। राम दुआरे तुम रखवारे, गिरु पैसारे। सब सुख लहरे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक महकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हंसे लोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम जान को लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दिल के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पाए। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत जियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असबरी कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन धन की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसराय। अंत काल रघुवर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चिन्ह धरहि, हनुमते सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय जय हरे हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, जो कहीं बंदी महासुख हो। हनुमान चालीसा, ओम सिद्धि तुलसीदास
राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान पवन तनय संकट हनुमान मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सिया रामचंद्र की जय कुमार शंभुरान की जय बोले भाई बजरंगबली की जय शरणागत हरि। एक बार प्रेम से बोले श्री श्री सीताराम हनुमान की बड़े उमापति शंकर भोलेनाथ की जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की सभी संतन की आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। तो आप लोग साथ में हनुमान चालीसा गए, आपको कैसे लगा? हरि बोल। कौन नहीं गाए? सब लोग गाए। हाँ, क्योंकि हनुमान जी सबके फेवरेट है। है कोई जिसको हनुमान जी पसंद नहीं? सबको पसंद है, छोटे बड़े सबको पसंद है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भगवान राम जी के शुद्ध भक्त है। इज ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। और जो शुद्धता में भक्ति करते हैं तो दूसरों को आकर्षित करते हैं। हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अस। तो हनुमान चालीसा शुरू होती है किससे? कौन सी दोहा से? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुनि हर कलेश विकार। तो ये जो दोहा है क्या ये सिर्फ हनुमान चालीसा में है? सिर्फ हनुमान चालीसा में है? ये आपको श्री रामचरितमानस में मिलेगा। अयोध्या कांड के पहले जो दोहा है, अयोध्या कांड के पहला दोहा शुरू होती है श्री गुरु चरण सरोज। हाँ, तो जो भी कार्य शुरू करने से पहले हम लोग हमेशा एक तो हम सुमिरन करते हैं। आपको बताएं, पहले प्रथम दिवस रात्रि से आपको सुनाएंगे सुमिरन में किन के हम लोग सुमिरन करते हैं। एक तो गणेश जी का, दूसरे पार्वती माता का साथ में, और आगे बढ़ते हैं तो भगवान नारायण जो क्षीर सागर में शयन करते हैं शेषनाग पर, तीसरा शिव पार्वती का, और चौथा हम लोग गुरु के चरण के रज का हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्योंकि बिन गुरु के आशीर्वाद से हम लोग आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। We'll never be able to make any progress if we don't offer our obeisances to our spiritual master. तो यहाँ पर अलग अलग जो जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी आचार्यगण हुए हैं, अपने अपने हिसाब से उन्होंने बताया कि ये दोहा में बोलते ना, एक दोहा को लेते हैं, एक शब्द को लेते हैं तो हम उसमें बोलते हैं ना, हम गोता लगाते हैं। यू कैन गेट ड्राउंड। हम लोग डूब जाएंगे एक ही शब्द में। आप लोग को जो आए हैं इतने दिन, आप लोग आ रहे हैं रात्रि में, जो लोग हैं, आपको अनुभव हुआ होगा कि एक एक शब्द को लेकर उसमें कितने भी रहस्य छुपे हैं। इसलिए शुरुआत में आपको बताया था कि जो गुरु हैं आपको एक एक बोले सोने की खान की ओर, मणियों की खान की ओर लेकर जाएंगे आपको। तो ये है, और ये खान क्या है? सोने का खान क्या है? हरि के जो लीलाएं, और सिर्फ भगवान श्री हरि नहीं, उनके जो शुद्ध भक्त, उनके जो पार्षद, जो परिकर है, क्लोज एसोसिएट्स। तो आज मत सोचे कि यदि हम लोग हनुमान जी के प्रशंसा करेंगे, उनके गुण गाथा करेंगे तो राम जी
प्रसन्न नहीं होंगे। प्रभु राम और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। जितने आप प्रभु राम के बारे में आप चर्चा करते हैं, प्रभु तो खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, पर जब उनके शुद्ध भक्तों के गुण गाथा करते हैं तो प्रभु जी और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो समझे? ये प्रभु का बोलते हैं ना, उनके एक गुण है। उनके बारे में चर्चा कीजिए, प्रभु हाँ प्रसन्न होते ही हैं, पर उनके शुद्ध भक्तों के बारे में आप चर्चा करेंगे तो और प्रसन्न हो जाते हैं। So just to tell you that if you glorify Lord Ram, he is very, very pleased. He is very happy. But when you start pleasing his pure devotees, he becomes even more or even happier. और खुश हो जाते हैं। तो आज हम लोग हनुमान जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हनुमान जी कौन है? शुरू करते छोटे से प्रश्न। हनुमान जी कौन है? आप लोग आज बोलेंगे, आज मैं सुनूंगा ज्यादा, आप लोग बोलेंगे। तो हनुमान जी के बारे में कितने ऐसी गुप्त कथाएं हैं जो हो सकते कि आप लोग जाने और हम लोग यहाँ नहीं जानते हुए, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कौन है हनुमान जी? अंजनी माता के पुत्र हैं। देखिए ना, यहाँ पे अस्तित्व तो माता से जुड़ा गया है। अंजनी माता, उनके माता है अंजनी, और उनके पिताजी केसरी है। हाँ, पवन देव ही हैं, वो भी पवन सुत ही हैं, पर यदि आपने माता का नाम दिया तो पिता का नाम है केसरी। उनका नाम है केसरी नंदन, तो केसरी। और उनको पवन पुत्र भी कहते हैं। क्यों पवन पुत्र कहते हैं? वायुपुत्र को क्यों कहते हैं उनको? क्यों? ये क्या प्रसंग है, इसके पीछे क्या कथा है? क्यों? क्योंकि देखिए, हाँ, पवन तो अंजना, जो अंजनी माता है, वो तो हमेशा प्रार्थना करती कि उनके पुत्र को। तो पुत्र किन्होंने दी उनको? कैसे उनको ये पुत्र उत्पन्न हुआ? यार थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सब चीजों पर, बारीक बारीक जो बोलते हैं ना, डिटेल्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेक्युलर अबाउट दैट, यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट। तो जब राजा दशरथ पुत्र कामेशी यज्ञ कर रहे थे, तो अग्नि से कौन प्रकट हुए थे? ये पुत्र कामेशी यज्ञ कौन किए थे? अभी थोड़ा हम पीछे जा रहे हैं, तब आगे बढ़ेंगे फिर से। पुत्र कामेष्टि का यज्ञ विशिष्ट मुनि नहीं किए थे, स्पेशली श्रृंगी ऋषि को बुलाए थे। श्रृंगी ऋषि को बुलाए थे, तो श्रृंगी ऋषि उनका वो बोलते स्पेशलिटी था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो आप लोगों को पता है कि राजा दशरथ की एक पुत्री थी। राजा दशरथ had a daughter, उनका नाम था शांता। किसने बोला? हटाए, आप उठाइए, किसी ने बोला? हाथ उठाइए। कौन है प्रभु जी? गोकुल प्रभु हमारे, जय हो। उनका नाम है शांता। और जब पुत्री का जन्म हुआ तो जो दशरथ महाराज थे, उनके बहुत तो राजा मित्र बनाते हैं ना, तो एक राजा का नाम था राजा रोमपद। तो रोमपद राजा को उन्होंने, रोमपद राजा के भी संतान नहीं थे, तो उन्होंने अपनी ये जो पुत्री है शांता, उन्होंने रोमपद राजा को उन्हें दी। तो अब इनका परवरिश किन्होंने किया? राजा रोमपद। अब यहां पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए किनको बुलाया गया? श्रृंगी ऋषि को, ऋषि श्रृंगी। और श्रृंगी ऋषि जब आए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करके, बाद में जब जाने वाले थे तो उन्होंने कन्यादान की। तो रोमपद जो है राजा और साथ में दशरथ जी थे, उन्होंने कन्यादान की। तो विवाह संस्कार किनके हुआ? यहां पर श्रृंगी ऋषि और शांता की। तो थोड़े पीछे जा रहे। अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो गया और यज्ञ कुंड से कौन उत्पन्न हुए? कौन उत्पन्न हुए? जो पयसम, जो महाप्रसाद है, किन्होंने दी? अग्निदेव।
या कौन? सब सोच में पड़ गए। पवन नहीं, अग्निदेवी उत्पन्न हुए और उन्होंने दिया उनको ये महाप्रसाद। अब जो उस समय महाप्रसाद दी गई, भगवान जी का वाहन कौन है? प्रभु राम जी के वाहन कौन है? प्रभु राम जी का वाहन गरुड़ जी। हाँ, तब देखिए गरुड़ जी क्या करेंगे यहाँ पे। अब ये जो निकला है क्या, पयसम जो उसको कहते हैं, तो अब ये जो अलग अलग भाग में बांट करके उन्होंने दी तीनों पटरानियों को। कौन कौन थे बताइए? कौशल्या को कितने भाग दी गई? आधा, आधा दी गई। हाँ, और कैकेयी को, कैकेयी को आधा नहीं, 1/4 बराबर, और सुमित्रा को 1/4 बराबर नहीं, बराबर नहीं है। कोई कोई प्रसंग बोलते हैं कि यहां पर कि जब कौशल्या माता को दी गई तो आधा दी गई और आधा कैकेयी माता को दी गई, और दोनों माताएं उन्होंने दी किनको? सुमित्रा को। ये भी अकाउंट बराबर नहीं है। तो देखिए आप लोग कहां कहां अटक जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में अलग प्रसंग है और हमारे श्री रामचरितमानस में अलग प्रसंग है। ठीक है, तो श्री रामचरितमानस में क्या बताया गया है, कैसे बंटवारा की गई? आधा आधा, और दोनों माताएं उन्होंने दी सुमित्रा को। इसीलिए सुमित्रा के गर्भ से कौन आए? 2 पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हाँ, और कैकेयी माता के गर्भ से भरत, और कौशल्या माता के गर्भ से राम। श्री राम जय राम जय जय राम, सब लोग जानते हैं, जय हो। अब उस समय बताया जाता है कि कोई प्रसंग में कहते हैं कि पवन देव के आशीर्वाद से थोड़ा सा जो पयसम था जाके थोड़ा किसके हाथ में गिर गया? अंजनी माता के हाथ, थोड़ा सा। क्योंकि अंजनी माता रोज प्रार्थना करते थे शिव जी के कि हे प्रभु कृपा कीजिए, क्योंकि उनका भी संतान नहीं था अंजनी माता। कोई प्रसंग में कहते हैं कि गरुड़ आकर जिस समय वो पयसम अग्नि से उत्पन्न हुआ तो बांटने से पहले ही वो आकर एक अंश लेकर चले गए थे। बोलते ना कि पंछी आकर लेके चला गया, ऐसे। तो अब वो जाकर, ये दूसरी प्रसंग है, तो आप पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा। पर बताया जाता है कि ये जो पयसम, जो महाप्रसाद है, वो गया कहां पर? अंजनी। कहां तक? अयोध्या से लेकर किष्किंधा तक। क्योंकि प्रभु राम, राजा दशरथ तो थे कहां पर? अयोध्या में। और अंजनी माता कहां तपस्या कर रही थी? और साथ में केसरी। कहां थे वो लोग? किष्किंधा में। तो वहां तक कैसे गया ये महाप्रसाद? एक तो कहते हैं पवन और कोई कहते हैं गरुड़। पर ज्यादा लोग मानते हैं पवन। पवन ले जा सकता है, एक दाना भी ले जा सकते हैं ना, या नहीं हो सकता है? पवन देव है ना। तो वहां जाकर जब अंजना माता को ये मिला, अंजनी को मिला, तो उन्होंने जब पाई वो महाप्रसाद, तो गर्भवती हो गई। और उनके गर्भ से कौन जन्म लिए? नहीं, मारुति। हाँ, तो उनका नाम था मारुति बचपन में। ठीक है प्रभु जी। तो एक नाम है मारुति नंदन ना, मारुति। तो मारुति बचपन में क्या करते थे? बहुत नटखट थे ना, बहुत ही नटखट थे, बहुत ही नटखट थे। तो नटखट इतने करते थे, पर वो तो कौन भी है? प्रभु के अंश ही है ना।
तो उस समय एक बार सब लोग जानते हैं कि उन्होंने देखा कि क्या है, सुंदर आम दिखा उनको। क्या दिखा उनको? स्वादिष्ट सुंदर आम। उनको आम खाना था। अब आम थोड़ी खा रहे, वो छलांग जब मारे तो कहां चलने गए? सूर्य की ओर। अब सूर्य की ओर जा रहे हैं तो क्या हो गया? खा पाए? आपको क्या लगता है? खाए नहीं खाए? माता जी बोलिए। खाए? अरे बाप रे, कितने बोले कि नहीं खाए? खाए थे। तब क्या हो गया उसके बाद? अंधेरा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? इंद्र कब अपना वज्र का इस्तेमाल किए? कब? प्रश्न ये है। क्योंकि हनुमान का मतलब है क्या? हनुमान का मतलब है जिसका, इसको क्या कहते हैं? चिबुक कहते हैं। चिबुक, जिसका चिबुक टूटा हुआ है उसका नाम है हनुमान। क्योंकि वो जब जा रहे थे सूर्य की ओर, सूर्य डर गए। बोले अलग अलग प्रसंग है। वो डर गए और भाग भाग कर कहां गए? इंद्र देवता की ओर। क्योंकि इंद्र देवता ही सब देवताओं के कौन है? राजा है ना। देवराज इंद्र कहते हैं। तो देवराज इंद्र का क्या है कर्तव्य कि जितने भी देवता देवी यदि उनके पास है तो उनकी रक्षा करें, उनकी सेवा करें। तो उन्हें देखा कि हाँ ये यहाँ पर एक आ रहा है वानर, छोटा सा शिशु है पर आ रहा है सूर्य की ओर। तो सूर्य को बचाने के लिए उन्होंने अपना वज्र इस्तेमाल किया। और जब वज्र से लगा हनुमान जी उधर मारुति को, तो मारुति वहां से गिर पड़े। और बताया जाता है कि जब गिरे तो वो सांस नहीं ले रहे थे। कोई कोई कहते थे कि हनुमान जी शरीर त्याग दिए थे। ऐसे कोई प्रसंग भी है, बोलते हैं अलग अलग। क्योंकि रामायण एक नहीं है, एक रामायण नहीं है। आप अलग अलग जितने भी रामायण पढ़ेंगे आपको अलग अलग प्रसंग मिलेंगे आपको। हम तो जानते हैं वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल। मूल रामायण के बारे में कल आपको चर्चा की थी, 100 करोड़ वाली श्लोक वाली रामायण। वो भी कहाँ है? वो तो ब्रह्मलोक में है। अब अद्भुत रामायण है, कम्बन रामायण है। तो सब में अलग अलग प्रसंग है, अलग अलग डिटेल्स दी गई है। तो यहां पर आपको जो बता रहे हैं कि हनुमान जी सूर्य को हाँ खाने वाले थे, पर उसी समय क्या हुआ? इंद्र का वज्र लगा उनको और उस समय अपना संतुलन खो बैठे और वो नीचे गिर पड़े। और जब गिर पड़े तो कोई बोलते हैं बेहोश हो गए, कोई बोलते हैं शरीर त्याग दिया। ऐसा हो सकता है। कथा है, अलग अलग प्रसंग है। तो आप जैसे माने, क्योंकि अलग अलग प्रसंग अलग अलग रामायण में बताए गए। थाईलैंड में एक रामायण है रामाख्यान, और वहां पे कौन है हीरो? प्रभु राम नहीं है, हनुमान जी है। हाँ अलग अलग। बीच हम लोग थाईलैंड गए थे और वहां का राजा का नाम है अभी भी राम। तो उसका नंबर है, कौन सा नंबर याद है? यू फॉरगॉट? राम नंबर 1, राम नंबर 2, राम नंबर 3। और अयोध्या है, वहां पे भी झगड़ के हम लोग बोले थे राम को, चलो हम लोग जाएंगे। उसका नाम है अयोध्या। अयोध्या को बोलते नहीं, अयोध्या बोलते, अयोध्या। वहां पे भी। तो कभी आप थाईलैंड घूमने जाएंगे तो टूरिस्ट की तरह मत जाइए, भक्त के रूप में जाइए। हो सके आपको वहां पर प्रभु राम दर्शन देंगे आपको। तो वहां पे भी है अयोध्या, पर नाम अलग है, अयोध्या। तो अलग अलग देशों में अभी भी ये सनातन धर्म है कि प्रभु राम को मानते हैं, पर बोलते ना जैसे जैसे वहां पर मेरा कुछ समय था तो मैं अलग अलग लोगों से मिला, और हमारा जो गाइड भी था उससे भी प्रश्न पूछा। तो उन्हें बोला कि हाँ देखो ना, यहाँ पे थाईलैंड में ऐसे ऐसे है ना, कि हमारा खुद का वो जो बोलते संस्कृति नहीं था, पर हमने क्या किया? अडॉप्ट एंड अडैप्ट।
तो थाईलैंड में उन्होंने क्या किया, ये जब सनातन धर्म का प्रचार हुआ तो अब सोचिए भारत से थाईलैंड तक जब गया, ये जितने भी कथाएं हैं, तो वहां तक क्या हुआ, समवेयर को डाइल्यूशन हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब अंगकोर वट गए थे, प्रभु याद है आपको, तो अंगकोर वट एक ऐसा एक मंदिर है, दैट इज इन कंबोडिया, ये कंबोडिया में। तो कंबोडिया में हमको दिखा कि कैसे बड़े बड़े भगवान जी के उपमा बनाए हैं, और उन्होंने सब स्कल्पचर्स, राइट। तो महाभारत की कथा हमको दिखा वहां पर वहां के महाभारत की कथा आप देखेंगे तो अलग है वहां पे। क्योंकि महाभारत के युद्ध में वानर सेना दिखे थे आपको, महाभारत के युद्ध में नहीं, और वहां पे स्कल्पटिंग हुआ ऐसे, तो जस्ट काइंड ऑफ मिक्सचर। तो ये कथाएं आपको अलग अलग देश में जाएंगे तो आपको अलग अलग कथा सुनने को मिलेगा। तो जिसके पास समय है, यदि आप चाहेंगे तो ये सब लोगों से आपको पूछ सकते हैं। तो थाईलैंड में दिखा हम लोगों को, कंबोडिया में दिखा हम लोगों को, और हम लोग अभी मॉरिशस में पर हो भाग्य हमारा कि हमारे पास श्री रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास के रचित, और वाल्मीकि रामायण भी है। तो हम यहां से हम लोग ज्यादा जो भी प्रसंग सुनाते तो यहां से सुनाते। तो आप मन में कोई बोलते ना भ्रम नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। कई लोग बोलते हैं प्रभु आपने ऐसे बोला था वैसे, नहीं, कहां से बोलते हैं, अलग अलग प्रसंग बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू लिसन। क्योंकि भगवान जब अपनी लीला करते हैं क्या एक ही लीला वो हमेशा रहते हैं वैसा? अलग अलग कल्पों में लीला होती है, पर अलग अलग सम मॉडिफिकेशंस आते हैं। ये खुद श्रील गोपाल जी लिखे हैं हमारे श्रीमद् भागवत में। तो यदि आप वराह भगवान की अवतार के बारे में कथा सुनेंगे या वामन भगवान की कथा सुनेंगे, तो इस कल्प में कैसा हुआ, दूसरे कल्प में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग कभी मॉडिफिकेशंस होते हैं कथा में। तो कहां थे हम लोग? हनुमान नाम कब पड़ा? जब उनका क्या हुआ, इंद्र का जो वज्र का प्रहार हुआ, तब से उनका नाम हनुमान पड़ा। ठीक है। अब हनुमान जी को किन्होंने वरदान दी? क्योंकि उस समय जब वो गिरे वहां पर, तो पवन देव बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका पुत्र है ना, पवन पुत्र। तो उनको लेकर कहां चले गए? एक गुफा में, और वहां पर उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में जितना भी हवा है उन्होंने सब संभाली, सब ले लिया, क्योंकि उनका पुत्र वो क्रोधित हो गए थे। अब बिना हवा पवन के बिना आप कोई जी पाएंगे? कैसे जी पाएंगे? तो क्या हो गया, पूरा हाहाकार हो गया, और सब लोग भाग भाग के, जितना भी देवता देवी थे सब भाग भाग के आए पवन पुत्र के यहाँ, पवन देव के यहाँ। उन्होंने बोला कि क्या हो गया, आप इतने क्रोधित क्यों हो गए? तो आप जानते नहीं मैं क्यों क्रोधित हूँ? मेरे पुत्र पर क्या हुआ, मेरे पुत्र पर क्या किया? इंद्र ने प्रहार की, वो भी वज्र से। तो मैं किसी को, जैसे बोलते हैं ना, छोड़ूंगा नहीं। तो उस समय जितना भी सब देवता देवियां आ गए, और उन्होंने बोली कि हाँ क्षमा करे पवन देव, गलती हो गई इंद्र से। तो अभी उन्होंने बोला कि जितने भी देवता देवी हैं, सब लोग एक एक वरदान देंगे हनुमान जी को। कुबेर ने क्या दिया हनुमान जी को? एक तो नाम पड़ा हनुमान, और दूसरा कुबेर जी को दिया अपना गदा। गदा किसने दी? कुबेर जी। तो ऐसे अलग अलग कितने देवता देवी लोग आए, उनको आशीर्वाद दी। तो हनुमान जी इतने शक्तिशाली हो गए, इतने शक्तिशाली हो गए कि, और वो तो ठहरे वानर, तो सबको तंग करने लगे, खासकर ऋषि मुनियों को। अब ऋषि मुनि बैठे हैं क्या करने? तपस्या करने, और इनमें इतना बल है, एक तो ठहरे बच्चा और नटखट प्रभु ही की तरह
तो कोई ऋषि मुनि बैठे हैं तो उनको लेकर ऊपर नीचे करने लगे हैं हाथ से या कभी कोई ऋषि मुनि बैठा है तपस्या कर रहे हैं तो वहां कर उनका जो दाढ़ी है ना खींचते थे तो तंग करते थे। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ऋषि मुनिगण तो समझते कि हाँ ठीक है छोटा बच्चा है, फिर भी मिसयूज ऑफ पावर। छोटे बच्चे को आप बहुत ज्यादा शक्ति दे देंगे तो क्या होता है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह यदि आप थोड़ा याद पड़ेगा आपको, थोड़ा भागवतम की कथा होती है जब परीक्षित महाराज को शाप मिली थी शमिक ऋषि के पुत्र से, तो शमिक ऋषि बोले अपने पुत्र को कि मैंने गलती की कि आप बालक हो, आपको बहुत ज्यादा शक्ति दी गई, इसलिए आपने एक प्रतापी राजा को अपने शाप दी। तो इसी बहुत ज्यादा हम लोग जब शक्ति देते हैं बच्चों को, टू मच लिबर्टी दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम, मिसयूज। आप अभी बच्चों को क्या शक्ति देते हैं, कुछ शक्ति है नहीं, बच्चों को क्या देते हैं, मोबाइल देते हैं, पैसा देते हैं, गाड़ी देते हैं, सब सुविधाएं देते हैं। तो बहुत ज्यादा देने से क्या होता है, दे कैन बी मिसयूज। ये आप लोग थोड़ा सा इस पर थोड़ा अमल कीजिए, ध्यान दीजिए इस पर। हाँ, तो वापस आते हैं हनुमान जी की ओर। तो उस समय ऋषि मुनियों ने सब बोलते कि शाप नहीं दी उन्होंने, शाप के साथ एक वरदान भी दी उन्होंने कि ठीक है अभी ताकि ये गलत इस्तेमाल न करे शक्तियों का, तो ठीक है कुछ समय के लिए आप भूल जाओ उन्होंने ये शाप दी कि वो भूल जाए अभी तक, और सही समय पर जब कोई उनको याद दिलाएंगे तो पूरा जितना भी शक्ति है वापस आएगी। तो कल की प्रसंग क्या होने वाली है, हम बात करेंगे किस पर, कैसे जामवान अभी हनुमान जी को अपना जो शक्ति है ना याद दिलवाएंगे, तो गुरु के पद लेंगे जामवान। तो अब हनुमान जी इतने समय क्या किए, जब उनके पास इतना शक्ति नहीं था तो क्या किया उन्होंने, अभी वो सेवा कर रहे थे किनका, सुग्रीव का, क्योंकि हम जानते हैं कि सुग्रीव और बाली के बीच में कल सुनाए थे आप लोगों को, और कौन से पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर तो प्रभु जी यू कैन कम एंड स्टार्ट द आरती इन द मीनटाइम, प्लीज कम। कौन आरती करने वाले हैं, यू कम प्रभु जी। तो जो पहले दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज, यहां पर श्री गुरु कौन है, श्री गुरु कौन है, श्री कौन है, श्री भगवान विष्णु श्री है नहीं, अर्धांगिनी श्री है लक्ष्मी माता श्री है, और लक्ष्मी माता के रूप में आई थी सीता माता। तो यहाँ पे ऐसे कोई प्रसंग है जो हमारे आचार्यगण सुनाते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण के रज को लेकर, और कौन है गुरु यहाँ पर, लक्ष्मी माता। हम लोग जब चार संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं तो एक है हमारे संप्रदाय ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय, हमारे ब्रह्मा जी से, दूसरा है श्री संप्रदाय जो श्री लक्ष्मी माता से वहां उत्पन्न हुआ ये संप्रदाय। तीसरी संप्रदाय है किनका, तीसरी संप्रदाय बताइए, शिव जी का संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, और चौथा है चार कुमारों का संप्रदाय, सनक सनंदन सनातन सतकुमार। तो श्री संप्रदाय में गुरु कौन है, आचार्य कौन है, श्री लक्ष्मी माता। तो यहां पर लक्ष्मी माता गुरु बनी है, सीता माता गुरु बने किनके, हनुमान जी के। कभी आपने सोचा है इस नजरिया से, कभी आपने कभी सोचा है कि कैसे जब हनुमान जी जब कल हम लोग इस प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे, सागर को लांग कर कहां गए, सब हो जाते हैं लंका। तो लंका की ओर जब प्रस्थान हुए तब जब सबको ढूंढे कहां तक पहुंचे, अंत में अशोक वाटिका। और जब सीता माता मिले, काफी लंबी कथा है 10 सेकंड में सुना रहे, तो क्या हुआ उस समय, किस दिन मिले थे, कौन से दिन को मिले थे, हनुमान जी का दिन कौन सा दिन, मंगलवार। तो मंगलवार को
just like in the temple with Bhagavatam lecture, we continue the katha and आरती दो, ठीक है? तो अब उस समय जब हनुमान जी गए तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, वो वर किसने दिया? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता तो ये जो वर है सीता माता ने दी। सीता माता गुरु के रूप धारण किए थे उस समय। ये बहुत लंबी प्रसंग है। हम सिर्फ सुने हैं कि हाँ उन्होंने मुद्रिका दी राम जी को देने के लिए, वापस ना अंगूठी ना मुद्रिका लेकर गए थे और अंगूठी लेकर आए, यहां तक सब लोग जानते हैं। पर उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई थी? तो वहां पे हनुमान जी बने शिष्य और सीता माता बनी गुरु, अर्थात श्री बने गुरु। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। अब कौन सा वर? बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। तो ये कौन सा फल मिला? कौन से फल ढूंढते हैं भक्त? जब गुरु के चरण को लेकर, उनके चरण के रस को लेकर अपने माथे पे तिलक बनाकर लगाते हैं तो उनको क्या फल मिलता है? अलग अलग स्तर के भक्त होते हैं। यहां पर क्या शब्द पे ध्यान दीजिए, फिर से बोलिए, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायको फल चारि। कितने फल? 4 फल। तो ये 4 फल हैं क्या? इस फलों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई पुरुषार्थ के पीछे दौड़ते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बराबर? तो ये एक स्तर के भक्त वो लोग ये ढूंढते हैं। कोई भक्त क्या ढूंढते हैं? उनको मुक्ति चाहिए। तो कौन से मुक्ति चाहिए? सायुज्य मुक्ति को अलग रखकर, क्योंकि सायुज्य मुक्ति किसी को भक्त को नहीं चाहिए। तो क्या है? सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और साष्टी मुक्ति। ये 4 रूप के जो मुक्ति हैं, कोई भक्त है उनको मुक्ति चाहिए। और जो शुद्ध भक्त है उसको क्या चाहिए? शुद्ध भक्त को क्या चाहिए? एक तो उनको धर्म चाहिए ही चाहिए, धर्म के बिना थोड़ी भक्ति कर पाएंगे। और उसके बाद क्या चाहिए उनको? कोई पीछे बात कर रही है? लग रहा है किसी में कोई बात कर रहे हैं, पता नहीं। तो पहले भक्त को क्या चाहिए? धर्म। और उसके बाद उनको योग चाहिए, जिससे हम योग कर पाए। योग का मतलब है भगवान जी के साथ लीन होना, मंत्र जाए जप करनी है उनको, ठीक है? तो भक्तों को ये चाहिए। भक्तों को क्या चाहिए? तपस्या चाहिए, तप चाहिए। तो कौन से स्तर के भक्त हैं आप लोग? आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, सालोक्य सामीप्य सारूप्य साष्टी मुक्ति, या आपको चाहिए धर्म, जप, तप और योग? क्या चाहिए आपको? उत्तर मत दीजिए, ये आपका है, लेकर जाइए आज घर पर। तो ये जब हम बताते हैं 4 रूप के जो मिलता है, क्या मिलता है? फिर से बोलते हैं दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। और रघुवर, रघुवर कौन है? श्री राम। क्या हनुमान जी रघुवर नहीं है? एक प्रश्न है आपके लिए। जब सीता माता से मिले तो इतने सूक्ष्म रूप धारण किए थे कि सीता माता प्रसन्न होकर उनको बुलाई पुत्र। उनको बुलाए पुत्र। और जब राम जी जब प्रसन्न हो गए थे हनुमान जी की सेवा से, तो उनको भी राम जी पुत्र बुलाए थे। आप समझ? पुत्र का दर्जा दी गया था हनुमान जी को। एक तो सीता माता उनको दर्जा दी पुत्र का, और राम जी भी दिए उनको दर्जा पुत्र का। दर्जा भाई का भी दिए उन्होंने। पर इस प्रसंग में दोनों
सीताराम दोनों ने हनुमान जी को कौन सा पद दिए थे? पुत्र का। तो वो रघुवर बने या नहीं बने? तो रघुवर सिर्फ, रघुवर का मतलब क्या है? रघुवर उनका जो वंश है, कहां से शुरू है? कौन से वंश के हैं? सूर्य वंश। तो सूर्य वंश के जब हम देखें कि कितने जी राजा हुए, तो हुए रहा वहां पे कौन है? राजा सगर हुए, राजा रघु हुए, हाँ या ना? और कितने राजा हुए? अज हुए। शांतनु महाराज, शांतनु महाराज सूर्यवंश थे। तो लंबी लिस्ट है। तो यहां पे हमको समझना है कि रघुवर अर्थात जो रघु के वंशज है। और यदि हनुमान को पुत्र माने तो क्या हनुमान जी रघुवर नहीं बने? वो भी रघुवर। पर ये हजम आसानी से नहीं होगा। तो ये है अलग अलग प्रसंग हनुमान जी के बारे में जो आपको सुनाए आज। बल बुद्धि विद्या देव मोहि। बल बुद्धि विद्या कौन दे सकते हैं आपको? Who is the right candidate? बल बुद्धि विद्या, ये तीनों हनुमान जी हमको दे सकते हैं। उनके पास बल है। बल क्यों चाहिए? ताकि हम लोग सेवा कर पाए, ताकि हम लोग सेवा कर पाए। जैसे हनुमान जी कैसे सेवा करे? प्रभु राम जी के प्रति उन्होंने कैसे सेवा की? बड़े बड़े पहाड़ और गोवर्धन को भी लाए थे एक बार। ये भी कथा है हनुमान जी के बारे में, पर वापस कर दिए थे क्योंकि राम सेतु बन गई थी। और उन्होंने कौन सा पर्वत लाए थे? संजीवनी बूटी वाला पर्वत। कौन सा? गंधमादन पर्वत से, वो भी उठा के लाए थे। तो बल होनी चाहिए ना, बल और बुद्धि। भक्ति करने के लिए बुद्धि चाहिए। We need lots of intelligence. Even today's lecture we were giving in the मंदिर में जितने लोग आए थे, माता जी थे यहाँ पर, प्रभु जी थे। भक्ति करने के लिए हमको बुद्धि चाहिए। बल बुद्धि और विद्या। विद्या अर्थात ज्ञान। कौन दे सकते हैं हमको? हनुमान जी दे सकते हैं। तो हनुमान जी भी गुरु बन गए। तो श्री गुरु चरण सरोज है। दो यहाँ पे मतलब नहीं, एक तो श्री लक्ष्मी माता जो उन्होंने ज्ञान दी हनुमान जी को, और यहाँ पर हनुमान जी को हम लोग आवाहन कर रहे हैं कि वो हमको बल बुद्धि और विद्या दे। किस लिए? बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहूं कलेश विकार। अब कलेश कितने हैं और विकार कितने हैं? कलेश 5 है, विकार 6 है, टोटल कितने हुए? 11। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी 11वीं रुद्र हैं। रुद्रों में 11वीं रुद्र हनुमान जी है। शंकर सुवन केसरी नंदन। तो शंकर के एक अवतार हैं हनुमान जी। तो रुद्रों के जितने भी अवतार हैं, जैसे महाकाल हैं, शंभु हैं, वीरभद्र हैं, ये सब रुद्र है। तो उनमें 11वें रुद्र कौन है? हनुमान जी है। और 5 कलेश और 6 विकार को नष्ट करने वाले कौन है? मैथमेटिक्स 5 + 6 11, 11वें रुद्र। इसलिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि 5 कलेशों को और 6 विकारों को हमारे जीवन से दूर करें। कौन से क्लेश हैं? 5 क्लेश कौन से? आरती हो गई, शंख ध्वनि हो गई, तो कथा को आज हम लोग विराम देंगे यहाँ पर। कल भी हनुमान जी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन 5 क्लेशों और 6 विकारों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और हम लोग सुंदरकांड को लेकर आगे बढ़ेंगे। बोले श्री सीताराम हनुमान की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की। तो गाते हैं आरती रामायण पर। आरती हो ही गई है प्रभु जी। So we'll do आरती in 5 minutes. Okay.
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि से ज्ञान विशारद आरती श्री रामायण की कीर्ति करो चले काशी अपनी सुख संपादी शिखर सारद भक्ति पवन सुत कीर्ति आरती श्री रामायण की कीर्ति करो चले काशी अपनी गावत वेद पुराण अष्टदश नमो शास्त्र सब ग्रंथ कोरस आरती श्री रामायण की कीर्ति करो चले काशी अपनी जन धन संतन को सर्वस सारहंस सम्मत सब नीति आरती श्री रामायण की कीर्ति करो चले काशी अपनी गावत संतत शंभु भवानी हरिभट संभव मुनि विज्ञानी आरती श्री रामायण की कीर्ति करो चले काशी अपनी व्यासादि कवि भरत बखानी काकभूषुंड गरुड़ पेही आरती श्री रामायण की कीर्ति करो चले काशी अपनी परिमल विषय रस पीती सुभक्षिवार मुक्ति जुवती आरती श्री रामायण की कीर्ति करो चले काशी अपनी जलन रोग भव भुरिया बीती आत्मात सब विधि तुम सीखी आरती श्री रामायण की कीर्ति करो चले काशी अपनी जय सीता राम जय
सीताराम हनुमान की, बोलो उमापति शंकर भोलेनाथ की, कृपम पुत्र हनुमान की, ग्रंथराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, ग्रंथराज श्री रामचरितमानस की, गौर प्रेमानंदे। जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र Praise divine grace इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इसका संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की, नामाचार्य श्री राहिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, श्री श्री सीताराम हनुमान की, श्री अयोध्यापुरी धाम की, गंगामाई यमुनामाई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, प्रेम से बोलिए गंगा माई की, यमुना माई की, गौ माता की, गौर प्रेमानंदी। आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। श्री गुरु श्री गौरांग की जय जयकार हो, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल। तो धन्यवाद प्रिय भक्तगण। तो आज की कथा को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। और नरसिम्हा प्रभु, ये हम सम अनाउंसमेंट, हाँ बोलिए। ऑन कर दीजिए।